जीवन में काम आने वाली विशेष बातों का श्लोक अर्थ सहित। जीवन में काम आने वाली विशेष बातें ऋषियों द्वारा ऋषियों मुनियों ज्ञानियों द्वारा रचित श्लोक अर्थ सहित। सा भार्या या शुचि दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पति प्रीता, सा भार्या या सत्यवादिनी। ज्ञानियों ने बताया है कि वही पत्नी है जो पवित्र है और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी है जिसे पति से प्रीति हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोले। ये स्त्री पत्नी के लक्षण बताए। दुष्ट भार्या शठम मित्रम प्रत्यतो सरदायकः स सर्पे गृहे वासो मृत्युरित न संशय। दुष्ट पत्नी, शठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में पालने पर वह मृत्यु का कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ज्ञानिया प्रत्येषेण प्रत्याया बांधवा व अन्य नाम अग्नि मित्रया पति कालेषु भार्या च विभौक्षे। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है, दुख के समय बंधु बांधवों की पहचान होती है, विपत्ति के समय मित्र की पहचान होती है तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। आपदर्थे धनम रक्षेत दाराणाम रक्षेत धनेरपि, आत्मानं संततम रक्षेत दारेरपि धनेरपि। विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में काल दुकाल के लिए धन की सुरक्षा, धन को इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए। किंतु आत्मसम्मान की रक्षा का प्रश्न सन्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो नहीं चूकना चाहिए। त्यजेत धर्म दयारहीनम विदाहीनम गुरु त्यजेत, त्यजेत क्रोधमुखी भार्यानि निस्नेहा बांधवा त्याजेत। धर्म में यदि दया न हो तो उसे त्याग देना चाहिए। विदाहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बांधव को भी त्याग देना चाहिए। मूर्ख शिष्या उपदेशेन दुष्ट स्त्री भरेण च दुःखिते संप्रयोगेण पंडितो अपवश्य यदपि। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर, मले दुष्ट जो कहा इनके बाल की आड़ बूढ़े का विरोध बुगु चढ़ नार से नाशी, उसी स्त्री की संगत कभी नहीं करनी चाहिए। दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। विदा मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधिम तस्य औषधिम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। घर से बाहर विदेश में रहने पर विदा यानी ज्ञान मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए दवा यानी औषधि मित्र होती है तथा मृत्यु के बाद व्यक्ति का धर्म ही उसका मित्र होता है, उसका पुण्य ही साथ चलता और कुछ नहीं चलता। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। जिसके घर में माता न हो और स्त्री कलेश करने वाली हो यानी प्रिय बोलने वाली न हो, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों एक समान है। जिस घर में माता नहीं हो, कड़ा घर स्त्री हो, उसको वन और घर एक समान होता है। कूर राजेन कृतम प्रजा सुखम कृतः प्रजा सुखम कुमित्रण मित्र मित्रेण कुतो
भिनीर्निवति कुददारते कुतो गृहे रति कुशिष्यम ध्याय पयतः कुतो यशः। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा सुखी कैसे हो सकती है? दुष्ट मित्र से आनंद कैसे मिल सकता है? दुष्ट पत्नी से घर में सुख कैसे हो सकता है? तथा दुष्ट मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से यश कैसे मिल सकता है? भोजम भोजनम शक्ति च रति शक्ति वरागना विभो दान शक्ति च न अल्पस्य तपस्य फलम। भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति, ये सब सुख किसी तपस्या का फल होते हैं। यानी पहले जन्म में जिसने तपस्या की है वो इस जन्म में इन सुखों का भोग करता है। रण कर्ताराम पिता शत्रु, मातार शत्रु व्यभिचारिणी, भार्यार रूपवंती शत्रु, पुत्र शत्रु न पंडित। रण करने वाला पिता शत्रु होता है। ऋण करने वाला ऋण यानी कर्जा करने वाला पिता शत्रु के समान होता है। व्यभिचारिणी माँ भी शत्रु के समान होती है। रूपवती पत्नी शत्रु के समान होती है तथा मूर्ख पुत्र भी शत्रु के समान होता है। यानी कर्जा करने वाला पिता, व्यभिचारिणी यानी बिगड़ोड़ी माँ कहो जौन जेड़ी में, व्यभिचारिणी माँ शत्रु के समान होती है। रूपवंती स्त्री, जिसका रूप हो और पतिव्रता न हो, वो शत्रु समान ही होती है, क्योंकि उसके रूप पर कई मौज हो जाते और पत्नी और वह दुष्ट मिलकर के उस पति की हत्या भी कर सकते हैं, तो वो शत्रु के समान होती है। तथा और मूर्ख पुत्र यानी पागल पुत्र, तो पिता को कष्ट देने वाला पुत्र वो शत्रु के समान होता है। समाने शोभते प्रीति राज्ञी सेवा च शोभते, वाणिज्य व्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते गृहे। समान स्तर वालों से ही मित्रता शोभा देती है, यानी अपने बराबरी का मित्र होना चाहिए। सेवा राजा की शोभा देती है। वेश्यों यानी वणियों को व्यापार शोभा देता है। और अच्छी स्त्री, शुभ स्त्री वो घर की शोभा होती है, इसमें कोई फर्क नहीं। गुरुर अग्निर दिव्य जातीनाम वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, पतिरेव गुरु स्त्रीणाम सर्वस्या व्यागतो गुरु। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी स्वर्ण जाति, इन तीनों वर्णों का गुरु अग्नि होता है, अग्निदेव इनका गुरु। ब्राह्मण अपने वर्ण के अतिरिक्त सभी वर्णों का गुरु होता है। स्त्रियों का गुरु यानी स्त्री का गुरु पति होता है। घर में आए हुए अतिथि सभी का गुरु होता है, यानी मेहमान का आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। और गुरु भगवान समान उनको मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। अर्थनाशः मन तापम गृहिण न्यास सरिता च नीतम वाक्यम च पमानम मतिर्मानम प्रकाशते। धन का नाश हो जाने पर, मन में दुख होने पर, पत्नी के चाल चलन का पता लगने पर, नीच व्यक्ति से कुछ घटिया बातें सुन लेने पर तथा स्वयं कहीं से अपमानित होने पर अपने मन की बात को किसी को नहीं बताना चाहिए। यही समझदारी है। ये संतों ने बात बताई। वितेन रक्षते धर्मो विधा योगेन रक्षते, मृदुर रक्षते भूप स स्त्रिया रक्षते गृहम। धन से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, मृदुते यानी मीठा बोलने से राजा उसका रक्षक हो जाता है, राजा की। तथा अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। भले मुण घर भली स्त्री होती है जो पतिव्रता होती है, सौभाग्यशाली होती है, वह घर की शोभा होती है और वही घर की रक्षा करती है। तृणम ब्रह्म विदम स्वर्गम तृणम सूर्यस्य जीवनम, जिमाक्षयम तृणम नारी निष्पर्शम तृणम जगत। ब्रह्म ज्ञानी को स्वर्ग एक तिनके के समान लगता है, उसको स्वर्ग कुछ नहीं लगता। और वीर पुरुष को जीवन उसका यानी जीना उसको एक तृण के समान लगता है, कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि कभी भी उसका काम पड़ जाए रण में और वह काम आ जाए। संयमी को अपना स्त्री तथा संयमी यानी
ब्रह्मचारी को स्त्री एक तृण के समान लगती है तथा निष्पर्श को सारा संसार यानी त्यागी को, सन्यासी को एक संसार तिनके के समान लगता है। इसमें कोई फर्क नहीं। सत्य माता पिता ज्ञानम धर्मो व्रता दया सखा संति पत्नी क्षमा पुत्र शेठ से मम बांधवा, ये शत्रु ये मित्र होते हैं। ये पुरुष के आदमी के ये मित्र होते हैं। कौन? सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, भाई मेरा धर्म है, दया मेरा मित्र है, शांति मेरी पत्नी तथा क्षमा पुत्र है। यह से ही मेरे सगे संबंधी। ये सगे संबंधी, इनसे नाता कभी नहीं छूटता है, क्योंकि सत्य बोलने वाला और सत्य उसकी ऐसे रक्षा करती जैसे माँ करती है। ज्ञान उसकी ऐसे रक्षा करता है जैसे उसके पिता रक्षा करता है। धर्म उसका इस प्रकार साथ देता है जैसे कोई भाई साथ दे। दया मित्र ऐसे होती है कि दयालु आदमी उसको कभी कष्ट नहीं मिलता। शांति पत्नी, जो शांति रखने वाला वो पत्नी जितनी रक्षा करती है उसी प्रकार वो शांति ऐसी उसकी रक्षा। क्षमा उसका पुत्र के समान होता है। ये से ही सगे संबंधी होते हैं। संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने त्रिउचे उचे कर्तव्यो अध्ययने जपदाने। व्यक्ति को अपनी ही पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे वह रूपवती हो चाहे कुरूप हो, असाधारण, वह सुशिक्षित हो अथवा निरक्षर अनपढ़ हो, उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात। सुलोचना स्त्री हो, पतिव्रता, चाहे ज्ञान हो चाहे मत हो, वो पति का जो पति से बढ़कर किसी को नहीं मानती है, वो वही पत्नी श्रेष्ठ होती है। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या सदानु कामिनी विभे यस्य संतुष्टि तस्य स्वर्ग इवे ही। यही स्वर्ग, जिसका पुत्र वशीभूत यानी आज्ञाकारी पुत्र हो, पत्नी आज्ञाकारी और वेदों की जानकार, मार्ग पर चलने वाली, और जो वैभव से संतोष हो यानी उसके पास धन की कमी नहीं हो, धन की कमी हो तो भी वो संतोष हो, वह इस संसार में ही उसके लिए स्वर्ग होता है। कहते हैं कि गोधन गज धन पुत्र धन महान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर होता। संतोष के समान कोई धन नहीं होता है। और पत्नी अच्छे कर्मों की यानी सौभाग्यशाली पतिव्रता और सुलक्षणी नारी होती है, उसका ही यहीं पर सौभाग्य है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी है उनके लिए यही स्वर्ग है। पुत्रा येषु पितुर भक्ता स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रम यत्र विश्वासः सा भार्या या निवर्ति। पुत्र वही है जो पिता का भक्त यानी पिता का आज्ञाकारी, वही पुत्र है। पिता वही है जो परिवार का पालन पोषण करे। मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो, कभी धोखा नहीं दे। पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे, घर में आने पर उसका हृदय आनंदित हो जाए, वही स्त्री। कुग्राम वासः कुलीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी ते भार्या पुत्र से मूर्खो विद्वा ते कन्या बिना अग्नि वेते प्रदहंती काया। यानी दुष्टों के गांव में रहना यानी पापियों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा, जो कुलहीन है उसकी सेवा करना, कुमानस की। कुभोजन यानी गंदगी का भोजन करना। कर्कशा यानी कड़ेगारी नारी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, जिसकी पुत्री विधवा होती है, ये सब व्यक्ति को बिना आग के जला डालता है। ये सब अग्नि है, वे अग्नि है जो दिखती नहीं है, बिना अग्नि ये जल जाता है। राजा राष्ट्रकृतम पाप राजः पाप पुरोहितः पापम राजः पापम पुरोहितः भर्ता च स्त्री कृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तता। राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा बोलता है,
और राजा के पाप को उसका गुरु यानी पुरोहित भोगता है, पत्नी के पाप को पति भोगता है तथा शिष्य के पाप को गुरु भोगता है। ये संतों की वाणी। मूर्ख यत्र पूजन्ते धान्य यत्र सुसंचितम दाम्पत्यो कलहो ना अस्ति तत्र श्री स्वयमागता। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, यानी जो पापी होता है, दुष्ट लोग होते हैं, उनका सम्मान जिस घर में नहीं हो, जिस घर में अन्न का भंडार भरा हुआ रहता हो, और जिस घर में पति सुलखनी नारी हो, यानी पति वर्ता स्त्री हो, जिस घर में पति पत्नी के बीच में कलह नहीं हो, वहाँ लक्ष्मी अपने आप निवास करती है। लक्ष्मी का वहीं वास होता है, उसमें आ जाती है। संसार रात पदग्ध धानम त्रय यो त्रयो विश्रांति हेतवः अपचन च कलंत्र च सता संगतिरेव च। संसारी किताब से दलते हुए लोगों को ये तीन चीजें आराम देती हैं। कौन कौन सी? जो आज्ञाकारी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जन लोगों की संगति। ये तीन चीजें जो संसारिक ताप से जलता है उसे ये सुख दे सकते हैं। धन्य हो संतों। ये संतों की वाणी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये संतों ने कहा, इसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में भी लिखें और आगे अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ये ज्ञान सभी तक पहुंच पाए। और मुझे भी ऐसी बातें ढूंढ कर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। लोगों का कल्याण हो। जय हो, जय सिया राम, जय सीताराम। राधे कृष्ण 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 राधे।